सीजी व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन यानी मंडी बोर्ड में मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के 168 पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़ी हुई वो सारी जानकारी जो आपके लिए जरूरी है, उन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिस बोर्ड में प्रेस रिलीज के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य विपणन मंडी बोर्ड के अंतर्गत मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक शॉर्ट विज्ञापन मिलेगा, प्रेस विज्ञप्ति है ये। तो यहाँ पर हम नहीं जाएंगे, हमको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर और ऑनलाइन एप्लीकेशन में ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य विपणन बोर्ड के अंतर्गत मंडी निरीक्षक या उप निरीक्षक का भर्ती परीक्षा। तो इस लिंक के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल इस एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई मिलने वाली है। इस पे क्लिक करने पे हमारे सामने ओपन हो जाता है ये पेज। अच्छा, इस पे डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं। ये रिक्रूटमेंट एक सुनहरा मौका है आप सबके लिए, तो इस रिक्रूटमेंट के लिए आप अपना 100% देकर प्रिपेयर करिएगा। और इसी के लिए हमने भी डिसाइड किया है कि हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अपने चैनल पे और अपने एंड्रॉइड ऐप पे 100% कवर करने वाले हैं। पूरा कवरेज रहेगा इस एग्जाम का हमारे चैनल पे और हमारे एंड्रॉइड ऐप पे। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करने का। यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड वाले लिंक में आपको दिख रहा है विभागीय विज्ञापन, यही ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है। इस एडवर्टीजमेंट को हम ओपन करते हैं। चलिए एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं। ये है मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन का पीडीएफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तृतीय वर्ग श्रेणी का पद है। तृतीय वर्ग श्रेणी का पद का सीधा मतलब होता है कि आपको इंटरव्यू नहीं देना है, सिर्फ रिटन टेस्ट के थ्रू ये एग्जाम पे रिक्रूटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमको देखनी है वो है परीक्षा कार्यक्रम। परीक्षा कार्यक्रम में सबसे पहली चीज है परीक्षा की तिथि। ये अच्छा है कि परीक्षा की तिथि उन्होंने पहले ही बता दिया है और ये तिथि है 29 अप्रैल 2012, दिन रहेगा गुरुवार को। परीक्षा की तिथि के साथ साथ परीक्षा का समय भी इन्होंने निर्धारित कर दिया है, वो रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर को 12:15 बजे तक का। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है, तो यह है 18 मार्च 2021, दिन रहेगा गुरुवार। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि मतलब फीस पे करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, 4 अप्रैल 2021 रात को 11:59 PM तक। तो ये लास्ट डे भी है आपके एग्जाम का फॉर्म भरने का और इसी डेट तक आपको फी भी पे करनी है। तो इसका क्या मतलब होता है, 18 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक आपको इस फॉर्म को भरने का मौका मिलने वाला है। और इस फॉर्म को भरते समय आपने अगर कोई गलती कर दी है तो उस गलती को सुधारने का मौका मिलेगा आपको 5 अप्रैल 2021 से लेकर 9 अप्रैल 2021 तक। पहली बात तो आपको गलती करनी नहीं है और इसके लिए ही हम इसका आप आवेदन पत्र कैसे अप्लाई करेंगे इसका भी वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं जल्दी ही। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई और भी बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही हमारे एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे व्यापम बोल रहा है कि वेबसाइट पे अपना प्रवेश पत्र कब जारी करेंगे, तो ये करेंगे 19 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को। अब एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, एग्जामिनेशन सेंटर है 8 जिले मुख्यालय में, जो है अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, रायगढ़, कांकेर एवं दंतेवाड़ा। अब यहाँ पे नेक्स्ट डिटेल जो है वो है रिक्त पदों का विवरण। तो चलिए हम रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं। इस ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है, उस जानकारी को भी हम आपको बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहला है पद का नाम। पद का नाम क्या है, मंडी निरीक्षक। इसका सैलरी का मैट्रिक्स क्या रहेगा, 28,700 से लेकर 91,300 से, मतलब स्टार्टिंग सैलरी आपकी इसके आसपास होने वाली है। कैटेगरी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी के चारों कैटेगरी के में कितने कितने पोस्ट अवेलेबल हैं उनके बारे में इन्होंने जानकारी दी है, आप इस टेबल पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास 22 पद हैं मंडी निरीक्षक के पदों के लिए। इसमें आप अनारक्षित का देखोगे तो 9 पोस्ट है, अनुसूचित जाति 7 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 3 है और अनुसूचित जाति जो है वो 3 पोस्ट है। तो इन सब पदों के लिए मंडी निरीक्षक के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, स्नातक। ये बहुत सिंपल कर दिया है इन्होंने, सिर्फ स्नातक मांगा है, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एक बहुत सुनहरा मौका है और इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा, तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा।
अगला जो पद हमारे सामने है वो है उप निरीक्षक का। उप निरीक्षक का वेतन मैट्रिक्स जो रहेगा वो रहेगा 25,300 से लेकर 80,500 तक का। तो स्टार्टिंग आपका इसके आसपास बनने वाला है। यहाँ पर सिर्फ 2 कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति के लिए 118 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए 28 पोस्ट है। तो टोटल कुल मिलाकर 146 पोस्ट हो जाते हैं। तो 146 और 22 को हम मिला दे तो हमारे सामने नंबर ऑफ पोस्ट टोटल हो जाता है 168। टोटल 168 पदों पे ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जा रही है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी डिटेल सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा जा सकता है, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए जो अन्य इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो आयु सीमा के लिए जो दिनांक है वो निर्धारित किया गया है गणना के लिए, वो है 1/1/2021 को। और इस डेट पे 1 जनवरी 2021 को आपको कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष का होना चाहिए। ये आयु सीमा निर्धारित की गई है वो है क्या, 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच में। कब होना चाहिए, ये कौन सी डेट पे कैलकुलेट करेंगे, 1 जनवरी 2021 को। विशेष वर्गों में जो कैटेगरी है उसको शासन के नियमों के अनुसार छूट दी गई है। और इस चीज में एक बात कही गई है कि अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। तो सभी तरीके की छूट को मिला करके आपकी एज 45 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन में कुछ डाउट है अगर आपको, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या हमारे ऐप के थ्रू आप हमसे चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। डायरेक्ट 1-on-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं वहां पर। इन दोनों पॉइंट में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी बताई गई है। यहाँ पर इन्होंने शैक्षणिक योग्यता, सब तरीके के प्रमाण पत्र, आपको अभी कोई सा भी प्रमाण पत्र नहीं अपलोड करना है, सब आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे दिखाना है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी चीजें हैं वो सब आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे दिखाना रहेगा। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चौथा पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि जो फीमेल के लिए रिजर्व कैटेगरी है किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत, तो उस कैटेगरी में अगर फीमेल का सिलेक्शन नहीं हो पाता है किसी कारणों से, तो उन पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों का चयन उस कैटेगरी में कर लिया जाएगा। यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रख करके आवेदन करिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 11। यहां पर बोला जा रहा है कि 2 जो पद है मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के लिए, इन दोनों पदों के लिए एक ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा और एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो परीक्षा आयोजित कर रही है व्यापम। तो इन दोनों पदों के लिए एक ही एग्जाम होने वाला है और इसमें मंडी निरीक्षक के जो पद होंगे उसके लिए जो रैंक जिनकी ऊपर रहेगी उनको कंसीडर किया जाएगा, और उसके बाद उप निरीक्षक के लिए जो नीचे रैंक वाले रहेंगे उनको कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिनका रैंक हायर है उनके चांसेस रहेंगे मंडी निरीक्षक में सिलेक्शन पाने के, और उनको नहीं, उसके बाद मंडी निरीक्षक के पदों को भरने के बाद फिर उप निरीक्षक के पदों के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोनों के लिए एग्जामिनेशन सेम होने वाला है, अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, अलग अलग आवेदन भी नहीं होने वाला है। दोनों चीजों के लिए, दोनों पदों के लिए आपको एक ही आवेदन करना है, एक ही एग्जाम देना है। अगला जो जरूरी पॉइंट है वो है नंबर 14। इसमें आपका जो वेटिंग लिस्ट रहेगा वो जब रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे वो 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात पॉइंट नंबर 16 में मेंशन किया गया है। इसमें बोला गया है कि सीधी भर्ती में आपका 3 वर्ष का आपको प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इस समय पे आपको बॉन्ड भी भरना होगा कि आप 3 साल के लिए यहाँ पे, कम से कम 3 सालों के लिए आप जॉब करेंगे और इस बीच में आप छोड़कर नहीं जाएंगे। और इस ड्यूरेशन में जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, इस समय पे आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी स्टाइपेंड, जो कि आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए क्रमशः जो है 70% और 80% और 90% अमाउंट रहेगा। किसका? वेतनमान के न्यूनतम मूल्य का इतना % आपको पहले, दूसरे एवं तीसरे सालों में दिया जाएगा स्टाइफंड के रूप में। और प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद आपका वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर वेतन नियत किया जाएगा। अब अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं इस रिक्रूटमेंट के विज्ञापन में, ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में,
तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है। जो एक इंफॉर्मेशन है, ये देखिए एडवर्टीजमेंट खत्म हो गया। एक जो इंफॉर्मेशन है जो है एग्जामिनेशन फी का, एग्जामिनेशन फीस जो है ये इन्होंने बताई ही नहीं है। एग्जाम फी के बारे में कोई बात नहीं किया है इस ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट पे। तो इसके लिए हमको जाना होगा वापस से व्यापम की साइट पर। हम आ गए हैं व्यापम की साइट पर और यहां पर आपको जो तीसरा पॉइंट दिख रहा है व्यापम परीक्षा निर्देश, हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने पे आप देख रहे हो परीक्षा निर्देश यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर वही जानकारियां दी गई है जो हमने आपको पहले ही बता दी है। लेकिन यहां पर आप आगे देखोगे अगर नीचे की तरफ 7वें नंबर के पॉइंट में, तो यहां पर इन्होंने परीक्षा शुल्क बताया हुआ है। तो जनरल कैटेगरी के लिए परीक्षा शुल्क रहेगा 350 रुपए, ओबीसी के लिए एग्जामिनेशन फी रहेगा 250 रुपए और बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए एग्जामिनेशन फी रहेगा 200 रुपए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट से छूटा हुआ है और इसको इन्होंने इस वाले पीडीएफ में मेंशन किया है। तो आपके सामने ये एग्जामिनेशन फी भी हमने बता दिया है। इस एग्जाम से जुड़ा हुआ हम आगे इतने सारे वीडियोस और पब्लिश करने वाले हैं। इसके लिए आपको हम बताने वाले हैं कि इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। ये एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा। हम आपको बताएंगे कि आपको परीक्षा फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी और किसी तरीके की आप गलती ना करें वो, और अगर गलती आपसे हो भी जाती है तो त्रुटि सुधार कैसे करना है उसके ऊपर भी हम एक वीडियो आपको बनाकर देने वाले हैं। तीसरा वीडियो जो रहेगा वो हमारा रहेगा परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, आपको स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करना है। इस एग्ज़ाम के पैटर्न और इसके सिलेबस को देखने के बाद उससे जो सबसे इफ़िशिएंट तरीका रहेगा इस परीक्षा को तैयार करने का, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे और उसके साथ साथ उसी के हिसाब से ही हम स्टडी मटेरियल तैयार करके आपके लिए लेकर आने वाले हैं और साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी लेकर आने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए। और साथ ही आपको देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से उठा करके जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे और हमारे एंड्रॉयड ऐप पर आने वाला है। ये सब चीज़ अभी कुछ दिनों में आना शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे पहला काम करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरा चीज़ हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के थ्रू आप हमसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं चैट के माध्यम से। तो आप लोग प्लीज़ ये काम ज़रूर कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको लगता है अगर कि हमको और भी कुछ करना चाहिए तो आप प्लीज़ हमको बताइए ज़रूर। हम आपके लिए जो भी पॉसिबल होगा, जो भी रिलेवेंट स्टडी मटेरियल या जो भी आप बोलेंगे वो सारी चीज़ें करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस रिक्रूटमेंट में किसी तरीके का और भी जानकारी चाहिए, आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में भी आप हमसे कमेंट सेक्शन पे ये हमारे ऐप में चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।